अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे गिवन कंडीशन दी गई है जिसमें कहा गया था कि अल्फ़ा एंड बीटा द डिफरेंस यानी कि डिफ़र का लफ्ज़ यूज़ किया इट्स मीन के डिफरेंस का, और डिफरेंस जब भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के अंदर देखते हैं उसके मीन्स होते हैं माइनस के, ठीक है। इसलिए हमने रूट्स को माइनस में लिखा अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू 1। ये कंडीशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास ये गिवन है तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको फार्मूले के तहत समझाती हूँ कि हम इस पर क्या फार्मूला लगा सकते हैं अपनी इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए। ये जहन में रखिएगा कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से ही कोई फार्मूला मिलता हो और ये चीज़ भी फाइंड आउट हो जाए। हम क्या जानते हैं, देयरफॉर हम जानते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ab। क्लियर है, ये सबने पढ़ा हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको उठा के दूसरी तरफ और इसको उठा के यहाँ लेकर आएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव था, जब उठ के इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये यहाँ नेगेटिव था, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम लोग फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं। ओरिजिनल फार्मूला ये है, इससे अपनी मतलब का या अपनी ज़रूरत का फार्मूला निकाल रहे हैं तो उसको हम ड्राइव कहते हैं। सही है, डेरिवेशंस कहते हैं। ये हम उसको वो हमने फार्मूला ड्राइव किया कि अल्फ़ा, हाँ हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बराबर हो गया अब इस चीज़ के, ठीक है। अब इसको अल्फ़ा एंड बीटा के फॉर्म में लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर। क्लियर है, ठीक। अब हमारे पास ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, तो हम इन दोनों की जगह इनकी वैल्यूज़ डाल देंगे और अल्फ़ा माइनस बीटा भी मौजूद है। क्यों, क्योंकि हमें ये गिवन है, ये गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो इन सब को तीनों इक्वेशन को यूज़ करते हुए, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड a, तीनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 5, तो मैं क्या रख दूँगी 5, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है, रख दूँगी 5 और इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है, फिर माइनस का 4 का 4, अल्फ़ा इंटू बीटा किस चीज़ के बराबर है 2m के, सही। और ये क्या है अल्फ़ा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू क्या मौजूद है हमारे पास, गिवन क्या है 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही होगा। 5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25, 4 2 8m इज़ इक्वल टू 1। हम 25 1 उठकर यहाँ आया तो मेरे पास माइनस का 1 हो गया, 8 उठ के दूसरी तरफ गया तो ये अपनी साइन चेंज की, ये पॉजिटिव का हो गया। गए तो कितने बन गए 24, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा ऐसे, यानी कि m की पावर आ गई, m का आंसर आया 3। क्लियर है, 8 1 8 8 3। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 कर रहे हैं जिसमें फाइंड आउट m करना है, और यहाँ पे डिफरेंस किस चीज़ का था 2 का। इट्स मीन हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही करेंगे काम जो आप सब में कर आए हैं, लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। और फिर ये इक्वेशन हमें गिवन दी गई है, इसके अंदर से हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a यहाँ 1 है, b यहाँ पर -8 है और c यहाँ पर ये पूरी वैल्यू c है, यानी कि m प्लस 2, ये पूरा एक ब्रैकेट, ये पूरा c है। क्लियर है, ये पूरी चीज़ c है। तो अब वही हम सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे। सही, सम ऑफ द रूट्स के लिए हम माइनस का b ओवर a लेते हैं। यहाँ माइनस का b से मुराद है -8 और a यहाँ 1 है तो इट्स मीन के 8 आ जाएगा आंसर। c ओवर a होता है हमारे पास, तो हमारे पास c दिया हुआ है m प्लस 2 और a 1 है, इट्स मीन कि हमारे पास ये वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर। अब हम मालूम कर रहे हैं गिवन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन या गिवन कंडीशन।
ठीक, जो हमें दी गई थी अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू 2। क्लियर है? हम अभी मैंने फार्मूला लगाया है तो दोबारा भी आप वही फार्मूला लगेगा कि हमारे पास लगेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर। क्लियर है? ये फार्मूला कहाँ से हमने निकाला है वो भी बता देते हैं कि अल्फ़ा ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ab। इससे हमने ड्राइव किया है ये ऊपर वाला फार्मूला। ये पिछले क्वेश्चन में मैंने करके दिखाया है, आप उसको देख सकते हैं तो आपको आता होगा। क्लियर? अब इनकी वैल्यूज़ मौजूद हैं तो हम क्या करेंगे, यूजिंग करेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन ए। क्लियर है? इसको ए का नाम दिया। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। 8 का स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर था। 4 है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, m प्लस 2 का 4 हो जाएगा। और ये हमारे पास 2 दिया हुआ था तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन ए। क्लियर है? इसको ए का नाम दिया। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। 8 का स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर था। 4 है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, m प्लस 2 का 4 हो जाएगा। और ये हमारे पास 2 दिया हुआ था तो ये 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 64, ये मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा तो -4m माइनस प्लस माइनस का 8 इज़ इक्वल टू 2। क्लियर है? 64 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 56 बच गए। क्लियर? ये यहाँ और ये यहाँ आ जाएगा यानी कि माइनस का 2 और 4m हो जाएगा। सही, यहाँ से गए तो हमारे पास 54 बचे। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर आ गया डिवाइड हो गया तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 47/। क्लियर है?